अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे टी बिल्स के ऑप्शन की, जिसका इनेकाद जो है 16/10/2024 को हुआ। आज हम बात करेंगे कि इसके मुख्तलिफ जो इस ऑप्शन हुआ है उसके आगे पीछे डेटों में क्या रेट्स में तब्दीली हुई है। और ये भी एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि गवर्नमेंट का टारगेट तो 400 बिलियन का था, लेकिन उनको बिड आई 1.3 ट्रिलियन की। अब आप देख लें मार्केट में कितना पैसा है, और उन्होंने एक्सेप्ट किया 716 बिलियन। तो हम मुस्तफ़ा साहब से पूछेंगे कि क्या तब्दीलियां रहीं इस दौरान टी बिल्स के ऑक्शन से पहले और उसके बाद। जी मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे खालिद साहब ने तस्करा किया कि आज हम बात करेंगे 16/10 के जो ऑक्शन हुआ है टी बिल्स का उसके बारे में, और उससे पहले के क्या रेट थे और 16 तारीख को क्या रेट्स आए, और अब मार्केट से उसको अगर कंपेयर करें तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है, और आने वाले पीआईबी की बिडिंग जो होगी उसमें क्या होगा, और आइंदा रेट्स कैसे रहेंगे, और मॉनेटरी पॉलिसी जो आ रही है नेक्स्ट वाली उस तक आप लोगों को क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें आज हमारी इस वीडियो में कवर होंगी। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको ये ट्रेंड जो रेट्स का है उस पर बात करता हूं। तो इसमें हम आपको पहले बताएंगे 14 अक्टूबर के रेट, फिर बताएंगे 15 अक्टूबर के रेट, फिर बताएंगे 16 अक्टूबर के रेट, और उसको कंपेयर करेंगे आपके ऑक्शन के रेट से। जो ऑक्शन में आपको ये 716 बिलियन लिए हैं स्टेट बैंक ने जो बोरोइंग की है उससे कंपेयर करेंगे, और फिर आपको डिफरेंस बताएंगे कि इस वक्त 16 तारीख को जो मार्केट के क्लोजिंग रेट्स आए हैं सेकेंडरी मार्केट के, और ऑक्शन में जो रेट्स आए हैं उनमें क्या डिफरेंस है, अब मार्केट का बिहेवियर क्या होगा आगे जाके। और अब जाहिर है पीआईबी की भी बिल्कुल आज उसकी शायद 17 तारीख को उसकी भी आपकी हो जाएगी ऑक्शन, तो उसमें भी रेट्स क्या हो सकते हैं ये अभी हम आपको तस्करा करके बताते हैं। तो सबसे पहले मैं 3 मंथ का अगर टी बिल्स का रेट लूं 14/10 का, तो वो था 15.75%, और 15 तारीख को ये रेट गिर के हो गया 15.46%। अब बात यह है कि जब ये गिरा आपका 15.75 से ड्रॉप हुआ 15.46, तो यहां आपको म्यूचुअल फंड में जिसमें 3 महीने के टी बिल्स पड़े थे इनको गेन आया। अच्छा, अब मार्केट ने 16 तारीख को जो अंदाजा लगाया, तो उसको अंदाजा जो था कि ये मार्केट थोड़ी सी गिरेगी यहाँ पे, तो वो फिर अब जो रेट उसका फाइनल 16 तारीख को आया तो वो आया 15.270। तो यहाँ पे भी गेन हुआ म्यूचुअल फंड को, इसलिए ये 15.46 है, ये गिर के हो गया 15.270। मगर जो ऑक्शन का रेट आया है वो आया है 15.299, मतलब आपके वहां 29 पैसे है और यहां तकरीबन 27 पैसे है। तो आप समझ लें, या उसमें थोड़े से आपके 9 का 0.29 पैसे, तो आप समझ लें राउंड में, आप मैं इसको कह रहा हूं कि डिफरेंस जो आ रहा है 0.029 का आ रहा है, मगर मैं इसको समझ रहा हूं 3 पैसे राउंड कर लें। तो आप 3 पैसे जो रेट आया है ऑक्शन का, वो जो क्लोजिंग का रेट है उससे ज्यादा आया है ऑक्शन का रेट। तो मे बी 17 तारीख को ये थोड़ी सी मार्केट जो है आपकी सेकेंडरी मार्केट अपना आपको 29 पैसे पे ले जाए, तो यहां आपका जो 2 या 3 पैसे का फर्क आ भी सकता है, या इतना माइनर फर्क है शायद मार्केट यहीं पे भी रहे और कोई ऐसा चेंज ना आए। अब यहां ये लग रहा है कि शायद ये फ्लैट रहेगा, एक तरह से रेट जो है फ्लैट हो गया है। अब आपका नेक्स्ट जब पीआईबी का होगा उसके बाद फिर दोबारा उसके रेट्स को देखते हुए हो सकता है कुछ चेंज अगर आना होगा तो उसको रेट्स को देखते हुए आएगा, वरना अब ये तकरीबन आपके रेट्स तकरीबन अब ऑक्शन के रेट्स के बराबर आ गए हैं, उसको सेटल कर दिया है इसे। इसी तरह अगर हम 6 महीने का देखते हैं तो 14 तारीख का रेट था 14.36%, और फिर 15 को हो गया 14.22%। यहां फिर म्यूचुअल फंड को गेन आया जिनके बाद 6 महीने के टी बिल्स पड़े थे। फिर 16 तारीख को ये गिर के फिर हो गया 14.180%, यहां पे भी म्यूचुअल फंड को गेन आया, इसलिए रेट ड्रॉप हुआ। मगर जब ऑक्शन आया, ऑक्शन के जो रेट्स आए वो आ गए 14.340%, यानी कि यहां फिर आपका ऑक्शन थोड़ा सा ज्यादा रेट आया है, तो उसमें 16 पैसे का फर्क आ गया, 0.160 आया है, यानी कि 16 पैसे। तो हो सकता है मार्केट इसमें से थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट करके 17 तारीख में थोड़ा सा इसमें आपको रेट बढ़ जाए, तो आपको मे भी थोड़ा सा
आपको यहाँ पे जो गेन है जो म्यूचुअल फंड्स का है वो शायद आपको फ्लैट हो जाए या बहुत मामूली गेन आए, अगर उनके पास ये 6 मंथ्स के कितने टी बिल्स पड़े हुए हैं। ये अब उनके रेशो के ऊपर है कि उनके पास क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं। ये मनी मार्केट के फंड्स की मैं बात कर रहा हूँ, सारे टी बिल्स अमूमन उन्हीं के पास होती है। ऐसे ही आपके 12 मंथ्स का जो है उसमें भी यही हुआ। 14 तारीख का रेट था 13.77, फिर आपका 15 तारीख को रेट गिर के हो गया 13.62, तो इसका गेन आया मनी मार्केट के फंड्स में, और ये कुछ आपके इनकम फंड में भी आया होगा, इसलिए कि आपका 12 मंथ्स का उनके पास भी कुछ तादाद में पड़े हुए होते हैं टी बिल्स भी। और फिर आपका 16 तारीख को जो रेट आया वो आया 13.610, तो फिर आपका यहां थोड़ा सा ड्रॉप हुआ, और इसका जो एक्चुअल बिडिंग का जो रेट आया ऑप्शन का वो आया 13.735। यहां जो रेट है तकरीबन 0.125 का आपका जो ऑप्शन का रेट ज्यादा है, मतलब 12 पैसे का फर्क हो गया है। ये फर्क और इससे ऊपर जो 6 महीने वाला का फर्क है ये है 16 पैसे और 12 पैसे का, और आपका 3 महीने वाले में सिर्फ 3 पैसे का फर्क था। तो यहां मार्केट थोड़ी सी आपको 6 महीने और 12 महीने में थोड़ा सा अपवर्ड जा सकती है, थोड़ा सा इसको डिफरेंस को और रिड्यूस कर सकती है। अब है सूरत हाल पीआईबीज की, जो कि अब 17 तारीख को जिसका ऑप्शन है। तो अब जो इन तमाम रेट्स को देखते हुए तो ये लगता है कि मार्केट में लिक्विडिटी भी बहुत है। ज़ाहिर है 1.3 ट्रिलियन पैसा लोगों ने बिड लगाई इसकी, और उन्होंने एक्सेप्ट किया 716 बिलियन। तो पीआईबी में भी बिड तो बहुत ज्यादा की आएगी। बैंक्स के बाद बहुत पैसा पड़ा हुआ है, सब उसको जल्द से जल्द अपने आप को फिक्स रेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इसमें पैसा तो बहुत आएगा। और बज़ाहिर ये लगता है कि इसके रेट्स में भी जो लास्ट सेकेंडरी मार्केट के रेट चल रहे हैं उनमें कोई खास बड़ा डिफरेंस नहीं लगता। इसमें भी लगता है कि शायद तकरीबन फ्लैट ही सूरत हाल रहेगी, कोई इतना बड़ा चेंज नजर नहीं आता है। तो इसकी तो हम अगली आपको जो वीडियो बनाएंगे पीआईबी आने के बाद, तो उसको तफसीली उसको डिस्कस कर लेंगे। अब सूरत हाल आपकी ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी है आपकी 4/11/2024 को, नवंबर 4 को जो पॉलिसी है। तो असल में हमारे पास व्हाट्सएप पे भी काफी मैसेज आते हैं, लोगों से बात भी होती है। तो कुछ लोग तो इस टाइप के होते हैं जो कि बिल्कुल खड़े हुए अपनी जगह पे, उन्हें कोई मसला नहीं है, और वो अपने आपको 2-3 पॉलिसीज के लिए, मॉनेटरी पॉलिसी के लिए मार्केट में इन रहना चाहते हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो तो बिल्कुल इन रहे मार्केट में। उनके लिए तो जाहिर है अब 4 तारीख को मॉनेटरी पॉलिसी आएगी, उससे पहले जो कुछ हलचल होगी वो जरूर होगी, इसलिए कि ये हलचल रुकी हुई है। अब मॉनेटरी पॉलिसी में कितना रेट का कट आता है, क्या होती है सूरत हाल, उसको कम से कम, जैसे यहां आपने देखा कि 14 तारीख से 15 तारीख में फर्क आना शुरू हो गया था, तो आपको जाहिर है कम से कम 2 या 3 दिन पहले वहां मार्केट में थोड़ी सी आपको रेट्स में चेंज नजर आना शुरू हो जाएगा, और यहां आपको गेन्स आने शुरू हो जाएंगे। इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी लगती तो यही है कि उम्मीद यही कि 2.5% के अराउंड इसमें कमी हो सकती है, तो उसका इम्पैक्ट इन सब चीजों पर आएगा, तो उसको अवेल करने के लिए आपको इसमें रहना चाहिए। अब दूसरे वो लोग हैं जो अभी आना चाहते हैं, नए लोग हैं, वो फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड में अपनी एंट्री देंगे, तो उनके लिए मैं ये समझता हूं कि उनको अभी ये पीरियड जो है थोड़ा सा जो आपका है, अगर हम उसको लेके चलें कि आज अगर आपकी 17 तारीख को पीआईबी भी आ जाएंगे, फिर आगे आपके 18 है, फिर आपके 2 दिन छुट्टी है, और उससे 4 तारीख से पहले पहले आपको अच्छा खासा 8-10 दिन का फर्क है, उसमें मेरे ख्याल से इस मार्केट में एंटर नहीं होना चाहिए। इसमें कोई खास फ्लक्चुएशन उस वक्त नहीं हो रही होगी, और चीजें फ्लैट ही होंगी। तो मेरे ख्याल से उनको फिर जो आना चाहिए वो तकरीबन आपके 28 तारीख के अराउंड में वो मार्केट में इन हो सकते हैं, ताकि 3-4 दिन पहले जो वर्किंग डेज उनको मिल जाए और वो इसका गेन को एब्जॉर्ब कर सकें, तो उनको ये फायदा हो जाएगा। अभी अगर वो मार्केट में 8-10 दिन नहीं आती हैं, तो उनको वो जो चीजें या तो फ्लैट रहेंगी, या अगर बहुत माइनर सा चेंज आ सकता है। ये मेरी अपनी प्रिडिक्शन है, बाकी तो आपको जाहिर है सेकेंडरी मार्केट के रेट्स कुछ भी हो सकते हैं, और इसका असर जो है वो आ सकता है। लिक्विडिटी मार्केट में बहुत है, और मैं आपको एक इसका यहाँ और भी करता चलूं कि स्टेट बैंक ने एक काम और भी शुरू कर दिया है, अब बाई बैक ऑफ टी बिल्स। अब वो ये कर रहा है कि जो टी बिल्स उसके ज्यादा रेटों पे थे
उनको वो बाईबैक कर रहा है। ये बाईबैक का ऑप्शन स्टेट बैंक के पास मौजूद है। जैसे शेयर मार्केट में बाईबैक ऑफ शेयर्स होते हैं, इसी तरह आपके ये बाईबैक ऑफ टी बिल्स भी हो रहे हैं। जिनको 3 महीने रिमेनिंग रह गए थे, तकरीबन उनके 9 महीने गुजर चुके थे, तो स्टेट बैंक ने उन के लिए आपसे बिडिंग करवाई कि अगर कोई आना चाहता है, जो जो इसमें है वो उसे खरीदना चाहता है, और उसने वो मार्केट से खरीद लिए और उनको वो रेट दे के फारिग कर दिया। तो उनका वो अगले 3 महीने का जो प्रॉफिट है, जाहिर है वो उस वाले रेट से खत्म हो गया। तो लोगों ने, स्टेट बैंक ने उन्हें पैसे दिए। स्टेट बैंक के पास इतनी लिक्विडिटी मौजूद है कि उन्होंने वो उससे परचेज कर लिए, और परचेज करने के बाद उसे पेमेंट भी कर दी। उसकी वजह क्या है कि स्टेट बैंक का जो प्रॉफिट हुआ है ईयर एंड पे, जो उसको अपना स्टेट बैंक है उसके पास काफी उसमें प्रॉफिट्स आए हैं, और उसके पास कैश फ्लो काफी इम्प्रूव हो गया है। तो वो अपनी जो महंगी बोरोइंग थी उसको वापस बाईबैक करके अब सस्ती बोरोइंग की तरफ आ रहा है। तो एक ये इम्पैक्ट भी मार्केट में जो है लिक्विडिटी को वो ले रहा है, पहले लोगों को पैसे दे रहा है और फिर अब इतना पैसा दोबारा उठा लेता है, तो उसका वो बड़े रेट के महंगे रेट की चीजें पोर्टफोलियो से निकल जाती हैं और फिर सस्ती चीजें उसमें आ जाती हैं। तो ये भी मार्केट में एक नया ट्रेंड आया है कि उसने बाईबैक करना शुरू कर दिए हैं। तो अब जो मॉनेटरी पॉलिसी अब आएगी, तो उसके बारे में तो हमने आपको जैसे बता ही दिया कि हम तस्करा करेंगे जब आएगी, उससे 3-4 दिन पहले की प्रिडिक्शन दोबारा कोशिश करेंगे मार्केट को देखते हुए कि क्या हालात रहेंगे। मगर हमें जो उम्मीद लगती है वो 2.5% की तकरीबन अराउंड चेंज लगता है। तो खालिद साहब, कोई आपके जहन में कुछ सवाल है तो आप। मुस्तफ़ा साहब, आपने न्यू कमर्स के लिए भी एक एडवाइस कर दी, और वो जो स्ट्रॉन्ग कस्टमर है उनके लिए भी। अच्छा, कुछ हमारे बड़े सेंसिटिव किस्म के जो इन्वेस्टर होते हैं, तो उनको बस यही एक तशवीश रहती है कि रेट गिर जाएगा, बढ़ जाएगा, इन्वेस्टमेंट करें नहीं करें, तो उनके लिए भी कोई एक तजवीज़ तो होनी चाहिए। खालिद साहब, आपने ये तीसरी कैटेगरी का तस्करा भी कर दिया। एक कैटेगरी हमने बताई जो कि आपके स्टे करते हैं लोग, और जो 2-3 महीने की 2-3 दफा की मॉनेटरी पॉलिसी के लिए आए हैं, तो वो तो स्टे ही करेंगे। फिर हमने न्यू कमर्स के लिए भी बता दिया वो कब आएंगे। अब ये रह गए आपके सेंसिटिव कस्टमर्स, जो रोजाना रेट देखते हैं, हमें मैसेज करते हैं, जी आने का क्या फायदा है, जी ये तो रेट गिर गया है और ये तो बहुत कम रिटर्न आ रहा है। इस टाइप के भी हमारे पास मैसेज आते हैं। और तो उन कस्टमर्स के लिए मैं एडवाइस ये करूंगा कि अगर वो निकलना चाहें मार्केट से शॉर्ट पीरियड के लिए, बिल्कुल, तो वो मार्केट से आउट हो सकते हैं। 17 तारीख की ये पीआईबी का वो देख लें और 18 तारीख छोड़ दें, फिर हफ्ता इतवार आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से जो अगर वो पीर मंगल को 22 तारीख को अगर वो निकल जाए, सारे इंपैक्ट हर चीज के आ चुके होंगे, और यहां से मार्केट मुझे फ्लैट लगती है तकरीबन 28 तारीख तक। तो आप अगर वही 7 दिन के लिए अगर निकलना चाहते हैं तो मार्केट से निकल जाएं। इसमें कोई ऐसा मेजर फ्लक्चुएशन मुझे नहीं लगता, ये मेरी प्रिडिक्शन है। और 28 तारीख को आ जाएं तो मॉनेटरी पॉलिसी में जो भी चेंज आने की उम्मीद होगी, तो मार्केट उसमें यहाँ फ्लक्चुएट करेगी और रेट्स में आपकी कमी होगी, तो आपको गेन हो सकता है। ये इन कस्टमर्स के लिए भी जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं मगर वो सेंसिटिव हैं, तो उनको भी मैंने एक तरह की एडवाइस दे दी है। जी खालिद साहब। जी मुस्तफ़ा साहब, मेरे ख्याल से बड़ी डिटेल में आपने बता दिया है। अब हम अख्ताम की तरफ चलते हैं। ठीक है खालिद साहब, इस वीडियो का हम अपना इख्तिताम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारी वीडियोस को लाइक करेंगे और लोगों से ज़्यादा शेयर करेंगे। शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।